अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत। अब परीशे जो कि बारी के घर से होकर गई तो मीना को भी बहुत पसंद आई। मीनाल तो अपने भाई से कह देती है, आप तो ऐसे ही इसके बारे में कहते थे कि बड़ी अकड़ू सी है, देखा नहीं कितनी अच्छी है वो। तो बारी भी अब परीशे के बारे में ही सोचने लगा है, वाकई इसका ये रंग तो मुझे बहुत पसंद आया। बारी दिल ही दिल में परीशे को चाहने लगा है, उससे मोहब्बत करने लगा है और ऑफिस में भी जब जाता है तो टिकटिकी बांध कर सिर्फ वो परिशे को ही देखता रहता है। कनखियों से जो उसको देखता है तो फिर डरता भी है कि अगर परिशे ने देख लिया, उसकी फीलिंग्स को जान गई तो वो कितना शर्मिंदा होगा। वो नहीं चाहता कि उसकी फीलिंग्स फिलहाल परिशे के सामने आए, लेकिन है परिशे भी दिल में बारी को ही पसंद करती है। तभी तो बारी की मंगनी जब हो गई थी, परिशे को ये चीज़ ज़रा भी अच्छी नहीं लगी थी। परिशे बारी को और बारी परिशे को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक वो इजहार नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ आलिम साहिब जो रुमैसा के पास बैठा खाना खा रहा था, तो रुमैसा कहने लगी, अम्मा जी की तबीयत कैसी है? आलिम को काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब हुआ। क्या? तो रुमैसा कहने लगी, क्या मतलब? मैं उनकी सौतेली तो नहीं ना? वो बस मेरे पास आकर नहीं रहती, इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। आप मिलने चले जाया कीजिए, कुछ देर उनके पास बैठा कीजिए। हालिम को रुमैसा की ये बात काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए वो अपनी माँ के पास कुछ देर बैठने जाता है। और इस तरफ रुमैसा अपना काम दिखा देती है। सुहेब की वालदा को फ़ोन करके बता दिया कि उनका बाप घर जा चुका है, तुम फ़ोन कर सकती हो, देखना सब सेट हो जाएगा। अब आलिम यहाँ पर आया तो दादी फहर से बताने लगी, जूबी ने कॉलेज में टॉप किया है, देखना आलम, एक दिन वो डॉक्टर बन जाएगी और बरादरी में तुम्हारा नाम होगा, फहर से लोग कहेंगे डॉक्टर का बाप जा रहा है। आलिम को कोई भी खुशी नहीं हुई और कहने लगा, ये कैसा नाम है जो रोशन होगा? बेटा नाम रोशन करे तो बात समझ में आती है, बेटी ने अगले घर चले जाना है, मेरा क्या नाम रोशन करेगी? अगलों ने ही कमाई खानी है ना, मैं क्या ही करूँगा। अब यहाँ पर बाप की बातें सुनकर जुबिया भी जो काफ़ी खुश थी उदास हो गई, और सभी यहाँ पर उदास हो गए कि आलिम को ज़रा खुशी नहीं हुई। सिर्फ बेटों की खुशी खुशी है, बाकी औलाद की खुशी मैटर नहीं करती। खैर आलिम साहिब के लिए तो बेटियां कभी भी मैटर नहीं करती। इतनी ही देर में बेल हुई, दरवाज़ा खोला तो यहाँ पर एक तूफान आ खड़ा था और ज़ुहैब की माँ आते ही तमाशा करने लगी। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, ये रिश्ता नहीं हो सकता, समझ में आती नहीं क्या बात? फिर मेरे बेटे को फ़ोन करके उकसाया जा रहा है, इस रिश्ते के लिए मनाया जा रहा है, जबकि मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो। मेरा इकलौता बेटा है वो, कैसे एक माजूर को अपने घर में ब्याह कर ले जाऊं? हालिम साहिब हैरानगी से इस औरत को देखते रहे और पूछने लगे, क्या मसला है? ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है आपको। तो ऐसे में अब ज़ुहैब की माँ हाथ जोड़ देती है, अच्छा तो आप बाप लगते हैं, आप बाप होंगे ना इन बेटियों को, मेहरबानी अपनी बेटियों को लगाम डालिए। एक माजूर मेरे इकलौते बेटे के साथ नहीं जचती, मैं सोसाइटी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या हमेशा इसकी व्हील चेयर को धक्का लगाते रहेंगे हम लोग? हम पर रहम कीजिए, ये ज्वेलरी बनाने के बहाने जो लड़कों को घर बुलाने का बहाना है ना, और फिर रिश्ते करवाने का, छोड़ दीजिए ये चीज़ें, इस तरह से कभी नहीं हो सकता। अब तो आलिम साहिब देखते रहे, इस औरत ने काफ़ी बातें सुनाई और फिर इनको आग लगाते हुए यहाँ से चल दी। जैसे ही ये औरत गई, आलिम साहिब का गुस्सा सातवें आसमान पर। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और मुझे कुछ पता भी नहीं। एक डॉक्टर बनने के बहाने घर से निकलती है, दूसरी ऑफिस के बहाने घर से निकल रही है, और तीसरी से निकला नहीं जा रहा तो वो व्हील चेयर पर बैठकर ही काम दिखा रही है। जुबैदा, ये क्या परवरिश की तुमने? अब कोई लड़की बाहर किसी से राब्ता नहीं करेगी, बाहर नहीं जाएगी। जुबिया का कोई ज़रूरत नहीं मेडिकल में एडमिशन करवाने की, और ना ही परिशे घर से निकलेगी, और ना ही ये ज्वेलरी का कोई काम चलेगा। बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अब आलिम गुस्से से हुक्म सुनाते हुए यहाँ से चला गया, और जुबैदा परेशान है कि जब परिशे घर से नहीं निकलेगी, ज्वेलरी का काम नहीं चलेगा, तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? क्योंकि आलिम साहिब सिर्फ बातें करना जानते हैं, खर्च नहीं देते। अब घर में काफ़ी परेशानी का माहौल है, लेकिन सबको अलीज़े पर भरोसा है। उसकी बात का यकीन है कि उसने कोई राब्ता नहीं किया ज़ुहैब से, वो ये सब कुछ नहीं चाहती। अब माँ, बहनें और दादी तो यकीन कर रही हैं, लेकिन और कौन यकीन करेगा? आलिम साहिब तो कभी भी इन पर एतबार नहीं करेंगे। घर के माहौल से तंग आकर अब परिशे ज़ुहैब को फ़ोन मिला देती है। अब चाहते क्या हैं? आपको हमारी तरफ से कोई उम्मीद नहीं मिली, हमने कोई उम्मीद नहीं दी, तो फिर आप किस तरह से ये बात कह सकते हैं कि अलीज़े आपसे शादी करेगी? आपकी माँ और बहन ने कितना आकर जलील किया, आप सोच भी सकते हैं कि हमारे लिए कितनी मुश्किल हो गई।
अब ज़ुहैब जो कभी नहीं चाहता था कि इस तरह की सिचुएशन बने, वो तो खुद हैरान रह गया कि अम्मी और आप ही क्यों गई आप लोगों की तरफ। वो बात को संभालने की कोशिश कर रहा है लेकिन बात उतनी ही बिगड़ती जा रही है। आखिर कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए तो स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी था। वो माँ और बहन के सामने खड़ा हो गया तो माँ भी अकड़ जाती है कि मैं तुम्हारी शादी वहाँ पर नहीं करूँगी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। ऐसा सबक सिखा कर आई हूँ कि वो लोग तुम्हारा नाम तक भूल जाएंगे। और ऐसे में ज़ुहैब को भी गुस्सा आ गया। ठीक है, और आप भी मुझे भूल जाएंगी, मैं भी ऐसा कुछ करूँगा कि आप भी मेरे लिए तड़पती रहेंगी, लेकिन मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। माँ के सामने वो बैग पैक करता है और यहाँ से जाने लगा। माँ तो तड़प चाहती है कि इकलौता बेटा घर छोड़कर जा रहा है। बहन रोते हुए कहने लगी, तुम एक माजूर के लिए अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हो। तो ज़ुहैब कहने लगा, मेरी खुशी थी उसी में और तुम लोगों ने उसको ही जलील कर दिया, एक बार नहीं सोचा मेरी खुशी के बारे में। अब जैसे तैसे करके ब्लैकमेल करते हुए, इमोशनल करते हुए ज़ुहैब माँ और बहन को मना लेता है। माँ के पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो ज़ुहैब की बात मान जाए। तो फिर आखिरकार अलीज़ी और ज़ुहैब की शादी हो ही जाएगी। लेकिन उसके बाद ज़ुहैब को एहसास होगा कि ये जस्ट अट्रैक्शन थी। माँ और बहन बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल तरीन काम है। वो कभी भी सोसाइटी में अलीज़े को ले जा नहीं सकता, किसी मार्ट में, किसी फैमिली फंक्शन में अलीज़े को नहीं ले जा सकता। उसको कैरी करना, उसकी व्हीलचेयर को कैरी करना काफ़ी मुश्किल है। और अब जाकर उसको हकीकत समझ आई। तभी तो अलीज़े की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ज़ुहैब भी अलीज़े का साथ ज़्यादा देर तक नहीं दे पाएगा। खैर, अलीज़े रोते धोते घर आ जाएगी और उसके बाद बारी ही है जो कि अलीज़े का बहुत अच्छा सा इलाज करवाएगा। होप सो इलाज के लिए उसे मुल्क से बाहर भी ले जाना पड़े तो ले जाएगा। ऐसे में अलीज़े ठीक हो जाएगी और तब ही ज़ुहैब उसको अपनाएगा। स्टोरी बहुत इमोशनल सी है, क्योंकि आलिम का जो बड़ा बेटा गलत काम पर लग चुका है, जब वो मुकम्मल तौर पर बिगड़ जाएगा और बिल्कुल भी घर वालों के इस पास नहीं आकर रहा करेगा, तब जाकर आलिम साहब को एहसास होगा कि बेटियां कितनी अच्छी हैं, रहमत हैं, जिन्हें उन्होंने हमेशा ही जहमत समझा। और बेटा तो उसे पूछता तक नहीं। रुमैसा को भी एहसास होगा और फिर आखिर में सभी एक साथ हमें रहते हुए दिखाई देंगे। है तीनों बेटियों की शादियां हो जाएंगी और आलिम साहिब का सर जो है वो फहर से बुलंद सिर्फ बेटियों की वजह से होगा। इस तरह से ही इस ड्रामे को वाइंड अप किया जाएगा। ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत इमोशनल है, क्योंकि बेटियों और बेटों का मुआवजा किया जा रहा है। इनके दरमियान में ये जो स्टोरी चली है ये काफ़ी इमोशनल चलने वाली है। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।